चलो एक है ना, अभी मार्केट के बारे में एक चीज बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अभी अपना इंडिया का मार्केट है ना, उसके बारे में देखते हैं। आपको क्या लगता है अपना इंडिया का मार्केट अभी बहुत अच्छा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? क्या लगता है आप लोगों को? सर मुझे तो लग रहा है अभी और कंसोलिडेट करेगा 1 साल। ठीक है। अब देखो ना, मैं इसको ना डॉलर के टर्म में आपको दिखा रहा हूँ, सेंसेक्स को। ठीक है, ये सेंसेक्स का है। ठीक है, ये दिखा ना, डॉलेक्स डॉलेक्स 30। ये सेंसेक्स है ना, 30 स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन है, ये तो पता होगा आप लोगों को। सेंसेक्स हाँ जी। 30 का है और निफ्टी 50 स्टॉक्स का है। तो डॉलेक्स जो है ना, वो अपने इंडेक्स को, मतलब सेंसेक्स को डॉलर के टर्म में रिप्रेजेंट करता है। मतलब बाहर वालों के लिए क्या हुआ है हमारे इंडियन मार्केट के अंदर में, हमें तो लग रहा है इंडियन मार्केट अच्छा भागा है, लेकिन क्या बाहर वालों के लिए डॉलर के टर्म में ये भागा है या नहीं भागा है, तो वो देखते हैं हम। ठीक है, तो ये आपका इंडिया का मार्केट है। ठीक है, 2008 में लगभग 4000, ये आप यहाँ आप ध्यान देना, ये लेवल पे ध्यान देना। अप्रोक्सीमेटली 2008 पे आप देखोगे, 2008 पे $4500 के आसपास था। ठीक है, $4500 के आसपास था 2008 में। और अभी कितना हो गया? 2008 से 2026 हो गया है। कितना टाइम बीत गया यहाँ पे? अप्रोक्सीमेटली 8 ईयर्स बीत चुके हैं, 18 ईयर्स बीत चुके हैं। ठीक है, 18 साल खत्म होने वाले हैं। 18 साल से क्या इंडिया का मार्केट ने परफॉर्म किया है? 4500 से अगर देखें तो 6400 के आसपास है अभी। तो इसके हिसाब से क्या इंडिया का मार्केट परफॉर्म किया है कि नहीं डॉलर के टर्म में? नो, ज़्यादा नहीं किया। तो 18 साल में कितना परसेंट रिटर्न दिया है इंडिया के मार्केट ने? 45 से कितना गया है? 64 गया है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना, लगभग 20-40% के आसपास रिटर्न दिया है इसने। ठीक है, 40 या 50% समझ लेते हैं, 45% के आसपास रिटर्न दिया है इसने। तो अगर 18 साल में 40% का रिटर्न देखा जाए तो क्या सही है इंडिया का मार्केट? मतलब क्या जेन्युइन रिटर्न मिला है 18 साल में? इसको कंपाउंडेड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 3% लगा लो हर साल। अप्रोक्सीमेटली कंपाउंडिंग करेंगे तो हमें 3% का CAGR अप्रोक्सीमेटली मिला है। ठीक है, तो क्या ये जस्टिफाई कर रहा है अपना इंडिया का मार्केट इस तरह से? नो सर। तो इंडिया का मार्केट, मुझे ऐसा लगता है, ये बहुत तेजी से भागना चाहिए। ये यहाँ पे जो आया है ना, ये इस तरह से नीचे आया करेक्शन होके, यहाँ से ये बहुत तेजी से भागेगा और ये लगभग 13,500 तक जाने की संभावना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इस लेवल से जो 4500 है, इस लेवल से ये 3 गुना होगा। ठीक है, 4500 से 3 टाइम्स होगा। लेकिन क्या हुआ है, इंडिया का जो डॉलर के टर्म्स में था ना, डॉलर के टर्म में यहाँ पे ये 40 डॉलर के आसपास चल रहा था। 40 डॉलर, मतलब रुपीज का जो वैल्यू थी, $1 की वैल्यू 40 रुपीज के आसपास चल रही थी। अभी अप्रोक्सीमेटली डबल हो गई है। इस कारण से हमें तो लगता है कि इंडिया का मार्केट बढ़ा है बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जब हम बाहर के कंपैरिजन में देखते हैं, इसको बाहर से कंपेयर करते हैं, तो इंडिया का मार्केट अभी परफॉर्म ही नहीं किया है। इंडिया का मार्केट बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहा है। वहीं अगर हम इसको हम देखते हैं, अगर यूएस के मार्केट को, यूएस का कोई इंडेक्स बोलो, आप लोगों में से कोई बोल दो, कोई भी इंडेक्स। डाउ जोन्स। ठीक है, ये है डो जोन्स। और ये आप अगर 2008 के लेवल देखो, यहाँ पे 2008 ये कहाँ था? $14,000 के आसपास था अप्रोक्सीमेटली। ये पॉइंट जो है इस पे हम ध्यान देंगे तो ये आप देखो अप्रोक्सीमेटली $14,000 के आसपास था। ठीक है, 14,000 से यहाँ कितना हो गया अभी? अप्रोक्सीमेटली 4x रिटर्न दिया है। यहाँ एक जगह इंडिया के टर्म्स में अगर देखें तो सिर्फ 40% बढ़ा है, लेकिन अगर यूएसए के टर्म्स में देखें तो 4 गुना हुआ है। वहां से जहां मार्केट खड़ा था 2008 से, अभी 2026 में 4x रिटर्न दिया है। लेकिन इंडिया का मार्केट ने कितना रिटर्न दिया है? 40%। सिर्फ 40% के आसपास रिटर्न दिया है। तो क्या इंडिया का मार्केट इतना खराब है या इंडिया का मार्केट अंडर परफॉर्म कर सकता है? देखो अभी क्या, अभी नेगेटिविटी फैली हुई है कि चलो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है, इससे हैम्पर होगा। ये सारी नेगेटिविटी है। ठीक है, जितनी भी नेगेटिविटी है ये कब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि इंडिया का मार्केट अंडर परफॉर्म करेगा, उनको अगर ये कंपैरिजन पता हो तो उनको ये पता चल जाएगा कि इंडिया का मार्केट बहुत जबरदस्त परफॉर्म करने वाला, बहुत जबरदस्त। एक होता है ना किसी को दबाने की क्षमता, तो ये इंडिया का मार्केट अभी दबा हुआ है और बहुत सालों से दबा हुआ है, मतलब बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है ये। लेकिन ये ज्यादा समय तक रहेगा नहीं इंडिया का मार्केट, बहुत तेजी से। शायद 5-6 महीने पहले शायद मैंने ये बोला था गूगल मीट के अंदर कि अमेरिका हो गया या जापान हो गया, ये डेवलप कंट्री है, तो यहाँ का मार्केट जो है ऑलरेडी जो है भाग चुका है, या जितना भाग सकता है भाग लेगा। अब नहीं इंडिया नहीं नहीं डेवलपिंग नहीं नहीं, कंट्री है, गलत तो गलत बोल रहे हो आप, गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। देखो यहाँ का जो मार्केट है ना, आप जापान का जो बोल रहे हो ना, वो गलत बोल रहे हो। ठीक है, जापान जापान का सोया हुआ लगभग था। 30 साल तक बेचारा सोया रहा है, 30 साल तक, 30 ईयर्स का अंडर परफॉर्मेंस है। जापान का क्या है, निकी है ना। हाँ, तो ये निकी 225 का चार्ट है और इसके अंदर आप ध्यान दो तो दो लगभग देखो 1990 के पास में, 1990 के पास में, एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी दिख रही है एकदम क्रिस्टल क्लियर, ये वाली लाइन दिख रही होगी, ये वाली। इसके अंदर आप देखो ये था 38,000 का लेवल है, 38,840। ये लेवल था 1990, 1990,
1990 से लेकर ये देखो अंडर परफॉर्मेंस, देखो इसकी क्या हालत है। अभी ये 2025 में इसे ब्रेकआउट कर रहा है, 2025। अब देखो कितने साल बीत गए इसमें, लगभग 35 साल तक इसने अंडर परफॉर्म किया है, 35 ईयर्स तक अंडर परफॉर्म किया है, 35 ईयर्स तक। तो अभी तो इसमें बेचारे में ब्रेकआउट हुआ है, ये अभी चलना शुरू किया है, तो ये इतनी आसानी से रुकेगा नहीं निकी। निकी रुकेगा नहीं, चाहे कितना भी सैचुरेटेड मार्केट रहे, चाहे कुछ भी हो, ये रुकेगा नहीं, ये बहुत तेजी से भागने वाला है, ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। बट सर इंडिया के कंपैरिजन तो ये काफी मतलब ऊपर ही था ना, अगर हमारे मार्केट से कंपैरिजन किया जाए तो हमारे मार्केट से तो ऊपर ही था। नहीं 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 नहीं, आप नहीं समझ रहे हो, ये देखो ना, ये लेवल्स देखो ना, ये लेवल्स आप देखो 2000। अब इसकी हालत समझो ना, क्या हालत है इसकी। दो अब 35 साल तक मतलब पूरी जिंदगी बीत गई किसी इंसान की, पूरी जो 1990 में इन्वेस्ट किया होगा निकी जैसे इंडेक्स के ऊपर में, उसकी तो पूरी जिंदगी बीत गई ना। उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, कहीं पे भी इन्वेस्ट किया होगा, अगर यहाँ पे किसी ने इन्वेस्ट कर दिया बाई चांस, तो उसकी तो हालत खराब हो गई, उसका तो पूरा जीवन ही खत्म हो गया। उसका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? कुछ नहीं, वहीं का वहीं रह गया। तो निकी अंडर परफॉर्म कर चुका है, बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया। वहीं यूएस का मार्केट देखें तो वो आउट परफॉर्म कर रहा है, अभी कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा रहा है यूएस का मार्केट, ठीक है। और अगर इसका मार्केट देखें, जापान का मार्केट, तो ये अंडर परफॉर्म किया बहुत सालों तक। अब 2025 से इसमें रनअप शुरू हुआ है, तो ये रनअप इतने साल का, जब बेचारा एक आदमी इतना इतने साल तक जब बैठ जाता है ना, तो उसमें क्षमता बहुत बढ़ जाती है। एक जैसे कुंभकर्ण होता है ना, कुंभकर्ण अगर सो के उठा है 6 महीने बाद में, तो उसमें कितनी ताकत और कितनी एनर्जी रहेगी, कितना जबरदस्त वो भाग सकता है या कितना जबरदस्त फाइट कर सकता है, वो तो आपको पता ही है कुंभकर्ण के बारे में, ठीक है। उसी तरह से मार्केट होता है, जितना लंबा जो सोता है ना, उतना तेजी से भागता है। तो ये अभी जस्ट रनअप इसका शुरू हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि जापान का मार्केट अभी रुकेगा। जापान का मार्केट इनफैक्ट यहाँ से अप्रोक्सीमेटली यहाँ से और डबल होने की संभावना है, जितना अभी भागा है ना, उतना ही और भागने की संभावना है इसमें। और यूएस का मार्केट भी अभी रनअप कर रहा है, तो कहां तक चलेगा कहना मुश्किल है। वो उसमें भी अभी कोई वो थकावट नहीं दिखाई दे रही है, यूएस के मार्केट में भी कोई थकावट नहीं है। अभी जो अंडर परफॉर्म कर रहा है या जिसने परफॉर्म नहीं किया है, वो है इंडिया का मार्केट। इंडिया का मार्केट हाईली अंडर परफॉर्म कर रहा है, हाईली अंडर परफॉर्म कर रहा है। आप यहाँ पे ये लगा के छोड़ते हैं तो आप देखो 2008 से लेकर यहाँ तक 2020 तक तो अंडर परफॉर्म किया है। उसके बाद में ये थोड़ा सा रनअप करना शुरू किया है, रनअप करके ये एक हल्का सा करेक्शन है। तो ये जो करेक्शन है, ये हेल्दी करेक्शन है। इसके बाद में जो रनअप आएगा बहुत तेजी से आएगा। तो इंडिया का मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है, बहुत ज्यादा बुलिश है। लेकिन अभी क्या है, अभी ये वाला जो है ना, ये फेज, ये क्या है, लोगों को हटाने के लिए, जो बाई चांस घुस गए, जो ये इतनी बड़ी तेजी देख के घुसे थे, जो यहाँ से यहाँ भागा मार्केट, फिर यहाँ से यहाँ भागा, जो ये तेजी देख के घुसे ना, उनको उनका टेस्टिंग टाइम है, या उनको बाहर निकालने का ये फेज है। और ये जैसे ही खत्म, कभी भी खत्म हो सकता है, ये इसका कोई भरोसा नहीं है, ये खत्म कभी भी हो सकता है। और जिस दिन खत्म हुआ ना, बहुत तेजी से भागेगा इंडिया का मार्केट, बहुत तेजी से। मेरे हिसाब से अपने मन में डाउट नहीं रखना चाहिए। देखो, अब कुछ अनहोनी हो जाए, न्यूक्लियर वार हो जाए, तो बात अलग है, तो फिर हो सकता है नीचे आए, इस लेवल को टच करके फिर भागने की कोशिश करे, वो सब बात अलग है। लेकिन ये मुझे नहीं लगता ये होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि यहीं से ये भागना चाहिए, इसी लेवल से इसमें बहुत तेजी आनी चाहिए। तो जो भी डर रहे हैं अभी लोग, उनको डरना नहीं चाहिए, बल्कि स्टॉक मार्केट के अंदर में बना रहना चाहिए और अच्छे अच्छे स्टॉक्स के अंदर में बने रहना चाहिए। एक बहुत बड़ी तेजी के लिए हम लोग रेडी हैं, बहुत बड़ी तेजी के लिए, बहुत लंबी तेजी के लिए, ठीक है। और बहुत लोगों को यही फील होता है कि हमारा मार्केट बहुत भाग चुका है। ऐसा नहीं है। आप फॉरेन के टर्म्स में देखोगे ना, इंडिया का मार्केट बिल्कुल भी नहीं भागा है। अभी ये जो सर वेट चल रहा है, वो इस समय और भी स्टॉक खरीदना चाहिए हमें, अगर हमारे पास पैसे हैं तो? बिल्कुल खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका है, बहुत अच्छा मौका है। आप करेक्शन में, आप ऊपर में नहीं खरीद रहे हो, आप एक करेक्शन मोड में खरीद रहे हो, यहाँ पे कहीं खरीद रहे हो, ठीक है। यहाँ पे खरीदोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड रिटर्न इज वेरी हाई। और यहाँ पे खरीदते हो तो क्या होगा, यहाँ पे भी अच्छा रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड रिटर्न यहाँ पे भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीप वैल्यूएशन पे आपको मिलेगा। लेकिन आपका जो होना चाहिए, टाइम होरिजन होना चाहिए, वो 1-2 साल नहीं होना चाहिए, 3-4 साल के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। इसमें बहुत बड़ी तेजी आने की संभावना है। इंडिया का मार्केट बहुत तेजी से भाग सकता है। अभी तो फॉरेनर्स जा रहे हैं ना, एफआईआईज ये सब जा रहे हैं। जिस दिन ये इस लेवल को फिर से क्रॉस करेगा, 85,000 के लेवल को फिर से क्रॉस करेगा, उस दिन देखना फिर से आएंगे वो, और वो इस भाव पे, ऊपर वाले भाव पे भी माल लेने आएंगे। तो मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि इंडिया का मार्केट अब क्या नीचे आ सकता है या और करेक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी जो भी लोग डर रहे हैं कि मार्केट टूट सकता है, उनके लिए ये स्पेशली मैंने बताने की कोशिश की है कि आपको डरना नहीं चाहिए। इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा समय है एंट्री करने का।